हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। और इसके अंदर आपको टॉप 15 योजनाएं देखने मिलेंगी और मैं इसी में आपका रिवीजन कराऊंगा और आपको इसी वीडियो में ये याद हो जाएंगी, क्योंकि योजनाएं ऐसा टॉपिक है, इसको याद बार बार आपको करना पड़ेगा, यानी बार बार आपको रिविज़न करना पड़ेगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। डेली आप जो है 10 से 5 योजनाएँ डेली याद करें और हमारी वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार तो ज़रूर देख लें। एक बार तो आप देखेंगे ही, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितनी भी योजनाएं करा रहा हूँ वो पहले हमारी ईयर वाइज चलेंगी, आगे पीछे नहीं करा, जिससे आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल हम ग्रामीण जो है क्षेत्र में जो योजनाएं उनको देखेंगे, राज्य और केंद्र सरकार की, और कुछ नई योजनाएं भी हम देखेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट रहने वाला है और इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, तो मैं आपको ऐसे करके आराम से धीरे धीरे करके सारी योजनाएं याद करा दूंगा। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं योजनाएं हमने प्रीवियस ईयर की भी इसमें सारी योजना डाली हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहली योजना हम देख लेते हैं। देखिए, पहली योजना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको कहा जाता है CDP। तो अब याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना। तो कुल मिलाकर ये पहला कार्यक्रम था देश के अंदर, जैसे ग्रामीण गरीबी को दूर करने का, रोजगार उत्पन्न कराने के लिए। तो ये भी याद रखें। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1952 में। ठीक है, प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे आपको जानते हो, पंडित नेहरू। अब इसका उद्देश्य आप याद कर लें, उद्देश्य इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, उद्देश्य इसका क्या था, तो उद्देश्य दरअसल ये था इसका था स्थानीय स्तर पर आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का प्रावधान कर मानव संसाधन विकास में निवेश द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समाजी जीवन में स्फूर्ति लाना। तो ये क्या था कि जो स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण गरीब हैं उसमें आधारभूत ढांचे का निर्माण करें और वहाँ पर स्वास्थ्य, रोजगार और समाजी जीवन में उनकी उन्नति लाना। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका शुरू हुआ था 1952 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी योजना थी आपकी भू सुधार योजना। देखिए, भू सुधार योजना यानी कि इसमें आप नाम से पता चल रहा होगा आपको, इसमें भूमि सुधार के बारे में डिटेल थी। और इस योजना की शुरुआत जो ये समय चला योजना का वो 1956 से 66 के बीच में चला। यानी इस टाइम ही भूमि में सुधार जगह जगह, जैसे काश्तकारी सुधार हुआ आपका, और भी उन्मूलन हुआ उनका जमींदारों का। ठीक है, उस प्रथा का। तो ये सब इसके बारे में आता है। तो भू सुधार योजना ठीक बाद में चलाई गई 1956 से 1966 के बीच में। इसका क्या था उद्देश्य, देखिए यह है जमींदारी उन्मूलन करना था, काश्तकारी सुधार करने थे इसके अंदर, भूमि संगठन और भूमिहीन लोगों को भूमि प्रदान करनी थी। तो इस तरह से इसमें ये चलाई गई थी योजना। तो भू सुधार योजना आपकी 1956 से 66 के बीच में चली। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और भूमि जो हीन लोगों को भूमि प्रदान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है सघन कृषि जिला कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है ये, सघन कृषि, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं अभी। ठीक है, तो ये है सघन कृषि जिला कार्यक्रम, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए दोस्त, ये योजना है, एक तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम है, एक सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम है। तो ये जिला वाला है, आप याद रखें। तो ये इसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी वो 1900 आपकी कब हुई थी, 1966 61 सॉरी 60 61 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था किसानों को बीज, ऋण, खाद और औजार आदि उपलब्ध कराना। तो आपको उद्देश्य भी बहुत याद रखना है। तो ये जो योजना थी, किसानों को बीज, ऋण और खाद उत्पन्न कराना था, औजार दिलवाने थे, इसमें उनको छूट दी जाती थी। ठीक है, अगली योजना है देखिए गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इसको क्षेत्रीय कार्यक्रम भी कह सकते हैं आप। तो ये आप रखें गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। तो ये उसके बाद चलाया गया 1964-65 में ये कार्यक्रम चलाया गया। और ये भी यूपी SSC 2015 वाला जो एग्ज़ाम था लेखपाल का, उसमें पूछा गया। इसके तहत जो है फसलों का विकास करना था, तरह तरह की जो फसलें हैं उनका विकास करना था कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, यह है पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेंसी, यानी जो पर्वतीय लोग हैं उनके लिए ही चलाया गया कार्यक्रम था, जिसको HADA कहा जाता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेंसी कार्यक्रम, ये 1972 में चलाया गया था। तो आप ये याद रखें। इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय असंतुलन को कम से कम करना, यानी जहाँ का जो क्षेत्र का असंतुलन उसको बैलेंस करना, और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक संसाधनों तथा परिसंपत्ति एवं पर्यावरण विकास का प्रबंध करना, और वहाँ की आर्थिक विकास की गति को तेज करना। तो ये इसके कुछ उद्देश्य थे, जैसे वहाँ पर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, पर्वतीय क्षेत्रों के जो प्राकृतिक संसाधन हैं तथा पारिस्थितिकीय एवं जो पर्यावरण का विकास करना था, और आर्थिक विकास को वहाँ की गति देना था। जो पहाड़ी एरिया है उनका जो है विकास करना, जो उत्तराखंड से लगे हुए हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो एजेंसी है ये 1972 में इसका गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं। आपका सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जिसको DADP कहा जाता है, वो उसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए, सूखा
लग भी रहा है कि देश में सूखा वगैरह जो अपनी भूमि हो जाती है, जैसे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के रहे हैं, मथुरा है, आपका आगरा है, तो वहाँ पर उस भूमि को बंजर होने से बचाने के लिए कार्यक्रम 1973-74 में स्टार्ट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य देखिए ये दे रखा है साफ साफ। इसका उद्देश्य था ऐसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करना जिससे सूखा, मजदूरी, रोजगार की कमी को दूर किया जा सके और भूमि को बंजर होने से बचाया जा सके। तो सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में स्टार्ट हुआ। अब है ये आपका मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जिसको DDP कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ये 1978 में चालू हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य वही था कि पर्यावरण की क्षति को कम करना और गर्म और शीत मरुस्थल क्षेत्रों में पर्यावरण को सुधार लाना। यानी यहाँ पर जैसे आपका ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख की तरफ, ठीक है, तो ये कार्यक्रम जब चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा 1978 में। आगे है लघु कृषक विकास एजेंसी। अब ये क्या काम करती है लघु कृषक विकास एजेंसी? ये जो है आपकी, तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी आपकी, वो आपकी हुई थी 1973 में। तो 1973 में इस योजना की शुरुआत हुई, लघु कृषक विकास एजेंसी। और इसका उद्देश्य था लघु और सीमांत किसान और खेतिहर मजदूरों को अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गरीबी दूर करना, वहाँ का फसलों का उत्पादन बढ़ाना, समुदाय के सबसे गरीब वर्गों के लिए उत्पादन संसाधनों और सेवाओं को पहुँचाना। तो इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण जितने भी गरीब हैं वहाँ पर जो है किसान, लघु और सीमांत किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनकी आय को बढ़ाना, ठीक है, उत्पादन दूर करना और उनको रोजगार देना। ये लघु कृषक विकास एजेंसी, जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। आगे है योजना आपकी समेकित ग्राम विकास योजना। सबसे इम्पोर्टेंट योजना जिसको कहा जाता है IRDP। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलना तय है। समेकित ग्राम विकास एजेंसी, इसका जो डेट भी रट लो, 1978 से 1989 के बीच में जो वो शुरू हुई। और कहीं कहीं आपको इसकी डेट अगर 1980 दिखाई दे तो उस पर टिक करें, ध्यान रखना आपको। अगर 19 के कहीं कहीं डेट जो है 1980 भी दे रखी है, लेकिन इसको लागू किया गया था। देखिए लागू जो किया गया था इसको दरअसल 1980 में लागू किया गया था। तो 1900 इसका 80 भी सही है, और कहीं 1978 अगर ये देते हैं ऑप्शन में तो ये भी सही माना जाएगा। अब ये योजना क्या था, देखिए इसका काफ़ी जो है व्यापक प्रभाव था। इसका उद्देश्य था, ये कार्यक्रम केवल कृषि आधारित क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं था। मतलब इसका उद्देश्य था ये जरूरी नहीं था कि कृषि जो क्षेत्र है उसी पर आधारित हो, कृषि क्षेत्र की जो योजना है उन पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें गैर कृषि क्रियाकलापों को भी शामिल किया गया था। तो ये भी याद रखें, ये खाली कृषि पर आधारित नहीं था कि कृषि का ही सुधार करना है, बल्कि गैर कृषि क्षेत्र है उन पर भी लागू था। 1980 देखिए लिखा हुआ, 1980 से पूरे देश में लागू किया गया इसे। और 1999 में इसको SGRY यानी कि जो है स्वर्ण जयंती ग्राम योजना में मिला दिया गया। इसका उद्देश्य ये था कि देश के अंदर वही बेरोजगारी, खेती किसानी को दूर करना था और उनको पास ही रोजगार दिलाना था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण गरीबों को कम करना था, उनमें जो है परिवर्तन लाना था। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास जो है ये कार्यक्रम है, जिसको डोयकारा कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1983 से हुई, उसके बाद हुई आपकी RDP के, और उसी के जो है ये एक कह सकते हैं उसकी ही एक साथ में योजना थी ये। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबों और महिलाओं की आय को सृजित करने के लिए, दक्षता और क्रियाकलाप प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया था। यानी जो लेडीज़ हैं गांव की गरीब और जो बालक हैं उनमें जो है उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, उनकी आय को अर्जित बढ़ाने के लिए जो है ये कार्यक्रम चालू किया गया था 1983 में। आगे है आपका स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। तो ये ट्राइसेम योजना आपने सुनी होगी बहुत, ये ट्राइसेम के नाम से ही आएगी अगर आई तो, ना तो उसकी फुल फॉर्म जो होगी वो स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण होगी। तो ट्राइसेम कह दें या फिर ये नाम इसकी फुल फॉर्म ले लें, बात एक ही है। और 1989 में ही चालू हुई थी। ये भी एक IRDP के एक सह प्रोग्राम के तहत ही स्टार्ट किया गया था 1979 में। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसके अंदर आप जैसे कि योजना से स्पष्ट ही है इसके नाम से, तो इसके अंदर आपको गरीब परिवारों के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए चलाई गई थी। ठीक है, तो स्वरोजगार ग्रामीण युवाओं जिसको ट्राइसेम कहा जाता है, कब स्टार्ट की गई थी? आपकी 1989 के अंदर शुरू की गई। आगे आपका ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति। ठीक है, यानी जो ग्रामीण कारीगर हैं उनको जो है औजार किट दिलाना जिससे कि वो अपना काम वगैरह कर सकें। इसको सेट्रा कहा जाता है। ठीक है, सेट्रा योजना क्या थी? ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी 8वीं पंचवर्षीय परियोजना में की गई थी। इनकी डेट याद रखें, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में इनकी शुरुआत हुई, तो आपको डेट याद होगी तो बड़े आराम से आप
बता सकते हैं। इसका उद्देश्य था ग्रामीण कारीगरों को कार्य उत्पादन में गुणवत्ता में सुधार करना, जिनसे उनकी आय सृजित के अवसर प्राप्त हो सके, यानी उनको जो है रोजगार देंगे और उनको जो है औजार किट दी जाएगी, तो उससे वो अपना काम वगैरह आगे बढ़ाएंगे और उनकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। आगे इंपोर्टेंट योजना है गंगा कल्याण योजना। इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा योजना है गंगा कल्याण योजना, इसको JKY बोला जाता है। ये 1995 में शुरू गई, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ही शुरू की गई थी ये। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य था गहरे कुएं के लिए गरीबों की रेखा से नीचे, यानी जो BPL कार्ड धारक है उनको सहायता प्रदान करना था, उनको छूट देनी थी इसके अंदर। ठीक है, उनको जो है हमें सब्सिडी दी जाएगी अगर वो कोई भी गहरा कुआं खुदवाएंगे, उसमें जो पैसा लगेगा। तो गंगा कल्याण योजना 1995 में शुरू की गई और उद्देश्य था गहरे कुएं के लिए गरीबों की रेखा से नीचे किसानों को सहायता प्रदान करना। अब है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना। यहाँ से तो आप ये मानिए कि कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। इसको कहा जाता है स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। इसके तहत जितनी भी पीछे योजना 6 आपने पढ़ी हैं, डोकारा पढ़ी, सेट्रा पढ़ी और आपकी गंगा कल्याण योजना पढ़ी, IRDP पढ़ा, मिलियंस वेंस योजना, 10 लाख कुआं योजना, तो ये सारी की सारी को मिला दिया गया, क्योंकि वो जितने भी थे कार्यक्रम पूरी तरह से जो है डेवलप नहीं हो पा रहे थे, उनका क्रियान्वयन सही से नहीं हो रहा था। तब ये फिलहाल 1999 के अंदर 1 अप्रैल 1999 में शुरुआत की गई स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, यहाँ से ये आना ही आना है, तो इसको तो रट लीजिए आप, चाहे कुछ रटें न रटें। अब इसकी शुरुआत देखते हैं क्या है। इस योजना में पहले से चल रही कुछ योजनाओं का विलय कर दिया गया था। देखिए कौन कौन सी योजना, मैंने एक लिस्ट बना दी है जिससे कि आपको और योजना रिवीजन हो जाएगा। जैसे पहली थी IRDP समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1989-80 में हुई थी। एक तो ये कार्यक्रम था। दूसरा ये था स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, इसको कहा जाता है आपका, ठीक है, ट्राइसेम। तो ट्राइसेम को भी इसके अंदर मिला दिया गया, जिसकी शुरुआत 1983-84 में हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम डोकारा 1983 में, इसको भी मिला दिया गया। ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार किट की आपूर्ति, जिसको सिट्रा कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, इसको भी मिला दिया गया इसके अंदर। आगे आपका 10 लाख कुआं योजना, तो इंपॉर्टेंट योजना है, ये बची हुई थी। 10 लाख कुआं योजना 1988-89 में शुरू की गई थी। इस योजना को भी इस योजना के अंदर विलय कर दिया गया। और लास्ट में थी छठी गंगा कल्याण योजना 1997-98। इस योजना को भी, सॉरी, गंगा कल्याण योजना का समय जो है दरअसल देखा जाए तो ये 1995 है। ठीक है, ये गलत लिख दिया है 1995 में इसको। तो इतनी सारी योजना मिला करके इस योजना को बनाया गया था आपका। और इसका उद्देश्य इम्पोर्टेंट है, उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करना और उनको प्रशिक्षण देना, उनकी क्षमता का निर्माण करना और स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना। यानी इसके अंदर जो स्वयं सहायता समूह था, जैसे कि छोटा समूह बना दिया जाता है लोगों का, जिसके अंदर वो जुड़ के थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्शन कर लें और उसमें थोड़े थोड़े लोन बांटे जा सकें, इस तरह की योजना ये बनाई गई थी गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए। तो बस पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। अब आप कहेंगे आपने ट्रिक तो बताई नहीं, तो देखिए ट्रिक भी बताई जाएगी। एक बार आपको रिवाइज कर लें आप इसको, आपको ट्रिक खुद ही बन जाएगी। ठीक है, अब आपका काम के बदले अनाज योजना 15 नंबर। काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी भाई? 1977 में शुरू की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य था विकास प्रक्रियाओं के काम में खाद्यान्न देना, यानी कि विकास अगर हो रहा है तो उसके अंदर खाद्यान्न जो है देना। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके बदले आपको अनाज दिया जाएगा। तो 1977 में स्टार्ट की गई थी काम के बदले अनाज योजना। तो ये हमारी टॉप 15 योजनाएं थी दोस्तों। अब मैं आपका रिवीजन कराता हूँ इसी के अंदर तेज़ी से 1-2 मिनट के अंदर, जैसे कि आपके माइंड में बिल्कुल तरह सेट हो जाए। तो प्लीज़ जो है, अगर नए हैं आप चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़्यादा नीड रहती है। ठीक है, क्योंकि नया चैनल है तो उठने के लिए आपका भी योगदान इसके अंदर हम अपेक्षित मानते हैं। तो देखिए पहली योजना जल्दी पढ़ लेते हैं। पहली योजना आपकी थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको पहला सुधार कार्यक्रम माना जाता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका जो क्या हुई थी 1952 में। इसका उद्देश्य था स्थानीय स्तर पर आधारभूत ढांचे का निर्माण करना और मानव संसाधन जो निवेश के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक जीवन में लाना। फिर है दूसरी भू सुधार योजना, जिसकी शुरुआत 1956 और 66 के बीच हुई। इसके अंदर ही जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया, काश्तकारी सुधार और भूमि संगठन, और जो भूमिहीन लोग थे उनको भूमि बांटी गई। आ गया सघन कृषि जिला कार्यक्रम। तो ये जिला कार्यक्रम वाला जो था 1960-61 में शुरुआत इसकी हुई। इसका उद्देश्य था बीज किसानों को ऋण और खाद उपलब्ध कराना। आ गया गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम। तो इस योजना की शुरुआत जो है 1964-65 में हुई थी। आ गया है पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेंसी, जिसको HADA कहा जाता है। इसके अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन यापन को सुधारना था।
इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। आगे आपका सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसको DDAP कहा जाता है, इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। इसके तहत जो है सूखा प्रवण क्षेत्र यानी सूखे जो क्षेत्र हैं उनको हरियाली वहाँ पर लाना था। आगे है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जिसको DDP कहा जाता है, ये उसके ठीक बाद चलाया गया, 1978 में चलाया गया। 1978 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य था पर्यावरण क्षति को बचाना और जहाँ पर जो जैसे कि भूमि जो अब रेगिस्तान बनने की बाली है उसको दूर करना और वहाँ पर किसी भी तरह की राजस्थानी जो रेगिस्तान होता है उसको दूर करना और वहाँ पर रोजगार के प्रबंध करना और हरियाली वगैरह लाना। आगे है लघु कृषक विकास एजेंसी, इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी और इसका उद्देश्य था जो लघु और सीमांत किसान है। देखिए भारत के अंदर लगभग 80% ज़्यादा सीमांत किसान हैं और सीमांत किसान उनको कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। तो और जो खेतिहर मजदूर हैं उनको अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गरीबी दूर करना, उनका सामाजिक उत्थान करना, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो हैं उनकी योजनाएं चलाई गई इसके अंदर और उत्पादन भी बढ़ाया गया था। आप याद रखें। आगे है समेकित ग्राम विकास एजेंसी, इसको आप याद रख लें, IRDP बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो कि आगे चल के जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार कार्यक्रम है SJY में मिल जाएगी आगे चल के। इसकी शुरुआत 1978-79 में की गई थी। ऑप्शन में अगर 1980 आएगा तो उस 1980 में पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। अब उद्देश्य था ये कृषि आधारित नहीं थी बल्कि गैर कृषि क्षेत्रों पर भी ये लागू होती थी। इसके तहत जो है ग्रामीण जैसे गैर किसान या किसान होगा उन सबके लिए योजना चलाई गई थी, उनका उत्थान करना, उनको रोजगार दिलाने के लिए चलाई गई थी। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, इसको डोयाकारा कहा जाता है, 1983 में शुरू की गई थी। इसके तहत गरीबों और महिलाओं को आय सृजित करने के इसके अंदर उपाय किए गए थे। आगे आपकी 11वीं योजना स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, इसको ट्राइसेम कहा जाता है। तो ट्राइसेम का मतलब है स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, यानी इनको जो पढ़ लिखे बेरोजगार युवक थे तो उनको जो है ट्रेनिंग के दौरान जो है उनको पैसे दिए जाएंगे और उनको जो है रोजगार भी दिया जाएगा, उनकी जो टेक्निक है उसको बढ़ाया जाएगा। 1989 में स्टार्ट की गई थी, इंपॉर्टेंट योजना है 1989। आगे है ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति, इसको सिट्रा कहा जाता है। इसके अंदर जो रोजगार वाले युवक हैं उनको जो है इसके अंदर रोजगार की किट यानी औजार की किट दी जाएगी जिससे कि उनके कार्य में दक्षता आ सके। 1992 में इसको शुरू किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। आगे है गंगा कल्याण योजना, 1995 में यह भी 8वीं पंचवर्षीय योजना में आई। इसके अंदर गहरे कुओं के लिए गरीबी की रेखा से नीचे जो किसान थे उनकी हेल्प करना था, उनको सब्सिडी देना था। आगे है 14 नंबर की स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको SGSY कहा जाता है। मैं इसके बारे में आपको बताऊं एक और थोड़ी बात। देखिए 2011 में इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। 2011 में इसको राष्ट्रीय आजीविका मिशन में चेंज कर दिया गया। फिर 2000 डेट आई 2015 आपको याद करना है। इसके अंदर आपको जो आपका अंत्योदय योजना है, ठीक है, DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया। तो इस तरह से इसका नाम 3 बार चेंज हुआ, 2 बार हुआ। एक बार 2011 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन चलाया गया तो उसमें इसका नाम यही योजना थी। फिर 2015 में जो है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत इसी योजना को चेंज किया गया। तो अब याद रखें योजना चलाई गई 1 अप्रैल 1999 को और इसके अंदर पहले से चल रही जो 6 योजनाएं थीं जैसे कि समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम 1979-80 में इसको मिला दिया गया। इसी तरह से जो आपका ट्राइसेम था 1983-84 उसमें मिला दिया गया और ड्योकारा जिसको जो 3 नंबर की योजना आपको दिखाई दे रही है 1983 में इसको मिला दिया गया। और ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों किट वाली जिसको कहा जाता है सिट्रा 1992 में इसको मिला दिया गया। 10 लाख कुआं योजना 1988-89 में शुरू की गई थी, इसमें इसको विलय कर दिया गया। और लास्ट थी गंगा कल्याण योजना जो कि 1995 में चलाई गई थी, डेट आप सही कर लेना। तो उसमें जो है चलाई गई और उसके तहत जो है ये 6 योजनाओं को मिलाकर इस योजना को बनाया गया। इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे जितने भी लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनकी मदद करना, उनके जीवन में सुधार लाना, ठीक है, उनको प्रशिक्षण दिलाना, क्षमता और निर्माण करना और उनकी स्वयं सहायता का निर्माण, स्वयं सहायता जो समूह है उनका निर्माण करना। तो ये थी आपकी बहुत तगड़ी योजना। आगे आपका काम के बदले अनाज योजना जो चलाई गई 1977 में। इसके अंतर्गत अगर आप वर्क करेंगे तो उसके बदले आपको अनाज दिया जाएगा और उसका विकास किया जाएगा। तो ये थी आपकी टॉप 15 योजनाएं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आपको दी जाएंगी और वीडियो आपको आई होप आपको इसी वीडियो में काफ़ी हद तक याद भी हो गया होता। बस आप एक बार इस वीडियो को देखें ध्यान से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।